नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे ग्रह पर चर्चा करेंगे जिसे हर कोई अपनी कुंडली में मजबूत करना चाहता है। हम बात कर रहे हैं शुक्र यानी वीनस की। लेकिन आज का नजरिया थोड़ा अलग है। मेरे साथ सिद्धार्थ हैं जो ज्योतिष आचार्य मृत्युंजय वत्स जी के नोट्स लेकर आए हैं। सिद्धार्थ, आमतौर पर लोग शुक्र को लग्जरी और गाड़ी बंगले से जोड़ते हैं, लेकिन आचार्य जी के नोट्स में शुक्र की शुरुआत कुछ और ही है। बिल्कुल आर्यन, मृत्युंजय जी का सबसे पहला और क्रांतिकारी सूत्र है शुक्र बीज है, द सीड। हम अक्सर बृहस्पति को संतान का कारक मानते हैं, लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि अगर शुक्र, जो स्पर्म और ओवम का प्रतीक है, पीड़ित है, तो पंचम भाव कितना भी अच्छा हो, सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। शुक्र वो फिजिकल सब्सटेंस है जो जीवन को जन्म देता है। यानी बिना बीज के पेड़ नहीं उग सकता, चाहे मिट्टी कितनी भी उपजाऊ हो। आचार्य जी के नोट्स में एक बड़ी अजीब बात लिखी है कि शुक्र 12वें घर में उच्च का होता है, जबकि 12वां घर तो नुकसान और खर्चे का है। ये कैसे संभव है? यही तो सुंदरता है उनके ज्ञान की। वो कहते हैं कि 12वां घर लॉस नहीं बल्कि समर्पण यानी गिविंग है। शुक्र यहाँ सिखाता है कि अगर आप धन को आध्यात्मिक उन्नति का साधन बना लें तो वो आपको मोक्ष दिला सकता है। और वो मृत संजीवनी वाली बात? हाँ, आचार्य जी बताते हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास भी वो विद्या नहीं थी जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास थी, मृत को जीवित करने की विद्या। इसे मेडिकल टर्म में वो शफा कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर्स के हाथ लगाते ही मरीज ठीक होने लगता है। वो उनके शुक्र की मृत संजीवनी शक्ति है। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। आचार्य जी ने अलग अलग ग्रहों के साथ शुक्र के योग बताए हैं, जैसे शुक्र प्लस मंगल। इसे लोग अक्सर बदनाम करते हैं, पर आचार्य जी का नजरिया क्या है? वो इसे एग्रीकल्चर लैंड का सबसे बड़ा योग मानते हैं। मंगल भूमि है और शुक्र बीज। जिसकी कुंडली में ये योग है उसे खेती की जमीन में निवेश करना चाहिए, वहां से उसे सोने जैसा रिटर्न मिलेगा। और शुक्र प्लस राहु, आजकल डिजिटल युग में यह बहुत कॉमन है। इसे आचार्य जी ने वैल्यू फॉर मनी का नाम दिया है। अगर आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करेंगे तो राहु आपको छप्पर फाड़ कर धन देगा, खासकर विदेश या डिजिटल माध्यम से। लेकिन एक चेतावनी भी दी है, अगर कार्य क्षेत्र पर संबंधों में अनैतिकता आई तो यही राहु बदनामी भी कराएगा। और शुक्र प्लस केतु, जिसे आचार्य जी योगी की दौलत कहते हैं, बांट कर खाओ। आचार्य जी का कहना है कि शुक्र केतु वाले व्यक्ति को पैसे से चिपकना नहीं चाहिए। ये त्याग का योग है। आप जितना सहज यानी नेचुरल रहेंगे और जितना बांटेंगे, कुदरत आपको उतना ही ज्यादा वापस देगी। आचार्य जी ने तीसरे, छठे और 8वें घर के लिए भी कुछ गोल्डन रूल्स दिए हैं। जी, जैसे तीसरे घर का शुक्र। आचार्य जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को स्थान परिवर्तन यानी प्लेस चेंज करते ही पैसा आने लगता है। और एक बहुत गहरी बात, पुरुष की कुंडली में तीसरे घर का शुक्र उसकी पत्नी को उसका कंधा बना देता है। पत्नी उसे वो बल देती है कि तुम बाहर की जंग लड़ो, घर मैं संभाल लूंगी। और 8वें घर का शुक्र, जिसे अक्सर खराब माना जाता है, वहां आचार्य जी बैलेंस की बात करते हैं। वो अचानक धन तो दे सकता है, लेकिन अगर पीड़ित हुआ तो बचपन में कुछ कड़वे अनुभव या गुप्त रोग भी दे सकता है। वहां शुक्र की स्थिति को संभालना बहुत जरूरी है। पॉडकास्ट के अंत में आचार्य जी की उस फिलॉसफी पर बात करते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, लेन देन का सिद्धांत। वो आचार्य जी का गुरु मंत्र है। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता या वस्तु तब तक आपसे दूर नहीं होगी जब तक ऋण यानी डेट बाकी है। जिस दिन कर्ज पूरा हुआ वो इंसान या चीज चली जाएगी। इसलिए जब धन का नुकसान हो या कोई रिश्ता टूटे तो आचार्य जी कहते हैं, शोक मत करो, समझो कि एक कर्ज उतर गया और तुम मुक्त हो गए। जो एक नुकसान से इतना डर गया, अरे पगले, वो तो एक कर्ज था जो उतर गया। ये लाइन वाकई सुकून देती है। तो दोस्तों, शुक्र केवल विलासिता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। अंत में आचार्य जी ने क्या उपाय बताया है? आचार्य जी के अनुसार शुक्र की पीड़ा और दरिद्रता दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है महामृत्युंजय मंत्र। चूंकि शुक्र मृत संजीवनी के स्वामी हैं, इसलिए ये मंत्र आपको न केवल बीमारियों से बल्कि गरीबी से भी उबारने की शक्ति रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्युंजय वत्स जी के ये नोट्स वाकई किसी खजाने से कम नहीं है। उम्मीद है आप सभी को शुक्र को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। धन्यवाद।